on the Anita's Talk Show with a very special guest of today. And before I start, I'm Anita Singh, a behavioral parenting coach, and here I am in this series. So today we have got a very special guest, and he is into occult sciences and he's a tarot card reader. He's a tarot card coach, and with this, I would like to give an introduction there that the knowledge of science, this is what somewhat mysterious, and the knowledge of secret or supernatural powers of agencies is called occult science. So now let's invite Manas. Is a tarot card coach, and today we are honored at this talk show, and Manas is all in one. He is a tarot card reader, he is a numerologist, and as well as he's also into astrology. Manas, you are welcome, and all audience and parents, they are all looking forward for your advices and your blessings. So here we are with Manas. Let's talk to him. Thanks a lot. Manas Temulanikar, and I am an astrologer, numerologer, and a tarot card reader. I also coach people on tarot and numerology, and I have served around about 14 plus countries clients from. So yeah, and if you talk about the numbers, yes, it is about 2,500 plus clients that have personally consulted. So yes, I have a lot of experience in that, and कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि बहुत हमारे पुराने ये सब जो मैं करता हूँ, whatever the sciences that are very old, and they have a lot of tradition. And एक चीज जो बोली जाती है that this science chooses you, you don't choose the science. ये सबसे ज़्यादा important है. Great. Science में. That is very special which you have spoken today, and like these days, like people like me, they know about zodiac signs, right? Yeah. So now, what do you think that is zodiac signs and all these things include in occult science, or is something different? Zodiac signs is basically a part of astrology. Numerology as a mother कह सकते हो all the occult sciences. जैसे कि जिन लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, वो कह रहे थे कि अकल्ट प्रैक्टिसेस आर समथिंग मैजिकल और समथिंग आउट ऑफ आवर जोन. व्हाट इज योर, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस टू द ऑडियंस. एक टाइम पे जब हम केवमैन थे तो आग जलाना या आग का जलना, बिजली का कड़कना भी शायद मैजिक थी था. इसीलिए तो उनको देवताओं के नाम पे रखा है ना. तो बिजलियां कड़का रहे हैं, बारिश बरसा रहे हैं, है ना. उसी तरह से पानी है तो वरुण देवता, है ना. अलग अलग हमने नाम दे दिए, पवन देव, क्योंकि उस वक्त साइंस नहीं था. तो साइंस को समझाने के लिए इस तरह के माइथोलॉजी को यूज किया जाता था, सो दैट लोगों को समझ में आए. मौखिक हुआ करता था, मौखिक ज्ञान का ट्रांसफर होता था. अब मौखिक होगा तो कैसे होगा, याद करवाना पड़ेगा. सब कुछ कैसे याद होगा, कहानियों के थ्रू याद होगा. इसीलिए हमारे पास इतनी सारी कहानियां हैं, हमारे पास माइथोलॉजी है. और वो जो माइथोलॉजी है, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. उसमें आपको पूरा जीवन जीने की कला है, उसमें संस्कार कैसे रखने हैं. रामायण वाज अ स्टोरी जो हमारे घर पे चल रही थी, ठीक है. हमारे परिवार की, हमारे परिवार में हम कैसे रहें, एक राजा कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो और वो जो अगर आप देखेंगे तो लड़ाई जो थी वो देश के बाहर थी, ठीक है. लड़ाई वो देश के बाहर, श्रीलंका जाके लड़ के आए थे. उसके बाद आप महाभारत में आएंगे तो महाभारत में लड़ाई आपके घर के अंदर होगी, विदिन. तो कुरुक्षेत्र में वो लड़ाई हुई. तो बेसिकली क्या है कि ये धीरे धीरे ना चीजें अंदर अंदर आती जाती है. अब जैसे कि हमारा अभी कलयुग है, तो अब जो डीमन है या जो खराब है वो हमारे अंदर ही है. हम खुद ही अपनी कश्मकश में होते हैं कि सही चूज करें या गलत करें. और गीता भी डायरेक्ट पढ़ाई जाती तो शायद ना समझ में आती, इसीलिए उसको महाभारत के अंदर दिखाया गया. तो हमने बाद में उसको महाभारत से बाहर निकाला कि नहीं इसमें तो बहुत ज्ञान है, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है. ये तो भगवान का के गीता को गीता क्यों कहते हैं, तो सॉन्ग ऑफ गॉड, ईश्वर का गीत है, इसीलिए उसे गीता कहते हैं. राइट. तो उसे बाद में बाहर निकाला गया. राइट. ब्यूटीफुल.
Manas, you have really hit the nail and you have interpreted it so well for the audience that कहते हैं ना कि भाई न्यूमरोलॉजी हमारे ह्यूमन अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करती है, हॉरोस्कोप देखकर वो करते हैं या यू हैव गॉट अ सेपरेट और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस? बहुत सिंपल है. Like word is basically only and only for writing and things like that. Maybe you can write a book on that. है ना? बुक, आप पूरी बुक बना सकते हैं वर्ड पे. लेकिन अगर आप एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल का मेन काम क्या है? एक्सेल का मेन काम है फॉर्मूलाज, डेटा क्रंचिंग, है ना, डेटा एनालिसिस. दैट इज, सिस्टम तो एक ही है, अलग अलग एप्लीकेशंस है, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग टूल्स हैं जिसपे आप अलग अलग काम कर सकते हैं. उसी तरह से ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी ये कंप्लीट एक ओएस की तरह आप देख सकते हैं. अब इसमें आपके पास टूल्स है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल, लाल किताब इज अ टूल, ओके, है ना. इवन टैरो इज अ टूल, राइट, एंड न्यूमरोलॉजी भी वैसे ही, इट इज अ टूल. तो हम टूल को किस तरह से, और क्या वो टूल की अपनी खास बात है, क्या आपको निकाल के देगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट विल गिव यू. तो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में ज्यादा अच्छा जानना है तो शायद टैरो विल बी द बेस्ट. आपको बताएगा कल क्या होने वाला है, एग्जैक्ट बताएगा अगले हफ्ते, अगले महीने क्या होने वाला है. बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है टैरो उस मामले में. अगर आपको जैसे होता है ना कि फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम, लाइक यू मे वांट टू ग्रो इन योर लाइफ बट कहीं फंस रहे, फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम आ रही है. फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो न्यूमरोलॉजी करो. अगर आपको ऑल बहुत ज्यादा इन डेप्थ देखना है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, किसी के बच्चे नहीं होते तो ये बहुत डीप प्रॉब्लम है. किसी की शादियां नहीं हो रही, किसी का और कुछ, मतलब एनीथिंग दैट इज डीप, इवन पेंडिंग कर्मस फॉर दैट मैटर, कि पिछले जन्म के कौन से पेंडिंग कर्मस है जो अभी, या कोई दोष है पर्टिकुलरली, वो सारी चीजें देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी. तो इस तरीके से हर एक साइंस का, हर एक का अपना एक काम होता है और ये एक टूल है. साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग हैं वो तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं. साइंटिफिक वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या वो बिलीव नहीं करते, इसलिए प्रूफ नहीं इनको मिलता. अगर हम मेडिकल साइंस पे बात करें, इसके ऊपर रिसर्च कितना ज्यादा होता है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत, कितने सारे माइंड्स लगे हुए होते हैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी दवाइयां बनाए, क्या करें. करेक्ट. ठीक है. अब जहां पे R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहां पे होगा, वहां पे आपको प्रूफ भी मिलेगा, सब कुछ होगा. यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है. यहाँ पे इंस्टीट्यूट, एक प्रॉपर, जैसे IIM होता है ना, IIT होता है, वैसा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना. तक्षशिला का जो विद्यालय था, यूनिवर्सिटी, या नालंदा की जो, हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी है ना. यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब जो राजा था भरत, जिसके नाम पे हमारा पूरे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा, राइट, वो अपना सक्सेसर चुनना चाहता था. दैट वाज द मेन प्रॉब्लम जो उसको दिख रही थी. और वो अपने किसी बच्चे को नहीं देख रहा था कि दे आर केपेबल. तो उसने किसी दूसरे को अपना उत्तराधिकारी चूज किया था. एंड दैट वाज द मेन क्वेश्चन, कि अपना अपना बच्चा छोड़ के आप किसी और को ले रहे हो. तो नहीं, उनको ही मेरिट पे चीज होनी चाहिए. वेरी ट्रू. बहुत बढ़िया बात बताई. यस, दिस इज आई थिंक द रूट्स ऑफ इंडिया. दिस इज द रूट्स ऑफ इंडिया. और जो आज लड़ाई लगी हुई है ना, ये तो हमारी है ही नहीं, देखा जाए ये हमारी है ही नहीं लड़ाई. कोई होम्योपैथी का बिलीवर है, आप उसको एलोपैथी बेच के दिखाओ, आप नहीं बेच सकते उसको एलोपैथी. वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को पता है ये सब बेकार है, होम्योपैथी इज द थिंग दैट वर्क्स. जो आयुर्वेदिक का बिलीवर है वो सामने से बोलेगा नहीं, होम्योपैथी बेकार है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लगता है, एलोपैथी तो कोई चीज ठीक ही नहीं करती, वो तो खाली सिम्टम. आयुर्वेदिक इज द बेस्ट. एलोपैथी वाले को पूछिए, वो बोलेगा नहीं नहीं, आयुर्वेदिक में ना बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, एलोपैथी ही बेस्ट है, बाकी चीजें तो क्या है. तो ये क्या होता है ना, हमारे बाइसेस होते हैं, because we want to believe something and we do not want to believe something. Very true. एंड उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपके एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी में जो रिसर्चेस की गई हैं, दोज आर कंफर्मिंग द बिलीव्स. व्हाट डू यू मीन टू से ना?
ये जो बिलीफ को स्ट्रांग बनाना और उसको कामयाब करना, इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चेस व्हिच आर गोइंग एट द बैक एंड, यस। है ना? प्लस हाँ। प्लस एक और चीज है, जैसे कि कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो उतने हम्म। अच्छे डॉक्टर्स होते नहीं हैं, कई बार उनके पास डिग्रियां भी नहीं होती हैं, एंड दे करेक्ट। स्टिल वर्क एज अ डॉक्टर, एंड एट द एंड ऑफ द डे द पेशेंट इज द वन हु सफर्स, राइट? राइट। राइट। एंड फिर आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर खराब था, डॉक्टर ही खराब। दैट इज ट्रू। यस। लेकिन आप ये नहीं कहते कि मेडिकल साइंस ही खराब है, हाँ। वेदर यू ट्रू। से दैट, नो। आप कभी नो। नहीं बोलोगे। आप जब बोलोगे कोई बात नहीं, ये डॉक्टर खराब था, हम दूसरे के पास जाते Most of the parents are worried about the child's future, because I'm more worried about my community, because in my community I've got parents with teenagers. Like I have heard many of them that my child is not studying. Let's go to a numerologist and ask about his future. Like he's going to हैं। make a career out, after he leaves the school. He'll be हम्म। going to a particular college. Which college should हम्म। we send? So they हम्म। are interested in like they feel like going to a numerologist, right? Or astrology, or you can call tarot card readers also. They approach हम्म। them. You as an astrology coach, what advice would you give to the parents when they should approach? I would say कि 8th 9th 10th, Okay. that is the perfect time to approach. Perfect. Okay. Sometimes 11th and 12th is also good, because generation, what is the issue, क्या Hmm. है कि जो करियर है ना वो बहुत फास्ट इवॉल्व कर रहा है। लाइक जो अभी जॉब्स हैं वो आज से Hmm. 1-2 साल पहले भी नहीं थी कभी। 2 to 3 years बैक कोई एआई एक्सपर्ट या एआई वाला बंदा आपको नहीं मिलता था कोई। Correct. आज Correct. आज उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। True. True. ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये तो आज चाहिए ना, आज से पहले कभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए नहीं था। Very true. तो इट इज वेरी इवॉल्विंग। और आज का जो मतलब मुझे बहुत थोड़ा सा मुझे गलत भी लगता है, हंसी भी आती है कि यार हुआ है तो उसकी कुंडली बना दो, ये कर दो कर दो, ठीक है, आई एम डूइंग दैट, दैट इज फाइन। फिर वो मुझे पूछते कि इसका करियर क्या होगा। भैया 25 साल 30 साल बाद, मतलब एटलीस्ट अभी तो पैदा ही हुआ है, 20 साल Right. बाद के करियर्स कोई नहीं बता सकता। Right. बिकॉज जब ये चीजें लिखी गई थी, Hmm. देखो ये जो चीजें है ना, ये पराशर ऋषि थे, पराशर Hmm. ऋषि ने ये सारी चीजें लिखी थी, जिसको हम बीपीएचएस भी कहते हैं, लाइक Okay. बृहद पराशर होरा शास्त्र। तो ये शास्त्र है, वो Oh. शास्त्र कई हजारों साल पहले लिखा गया था। उस Hmm. समय पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, उस समय पे ये भी नहीं पता होता था कि आप प्रोफेशन से उसमें वो भी नहीं लिखे। अच्छा। लेकिन हमें समझने पड़ते हैं। काल पात्र कहते हैं कि देश क्या है, यानी कहाँ आप रहते हैं। काल इज व्हाट इज द टाइम, एंड टाइम। पात्र इज हु इज द पर्सन जिसके लिए वो प्रेडिक्शन या वो चीज आप देख रहे हैं। ओके। तो इनके अनुसार और इसके हिसाब से आप चीजें को बताते हैं। बिल्कुल। अब there will be planets which will be indicating technological advancements. अच्छा। दैट One आल्सो of, प्लैनेट सेल। हाँ, क्योंकि कैसा प्लैनेट है ना, सेल। देखिए प्लैनेट कितने हैं, देयर 9 planets। यस। अब ये जो 9 planets हैं, अगर आप हम समझें तो सन एक जगह पर है, पृथ्वी एक जगह पर है, और सारे प्लैनेट्स एक एक जगह पर है। दे आर ओके। नॉट मूविंग हियर एंड देयर, अपनी मर्जी से कोई इधर उधर नहीं हो रहा है, नॉट राइट। एनर्जी एक एनर्जी। कोई पावर है जो वो एनर्जी। सबको संभाल के रखी है, बराबर। अब उसको ग्रेविटी कह लीजिए, उसको और चीजें कह लीजिए, ग्रेविटी हट जाएगी तो सब लोग ही अपना रास्ता छोड़ देंगे, पर राइट। ग्रेविटी के कारण सारी चीजें एक जगह पर है। तो जिस राइट। तरह से ग्रेविटी है, उस तरह से हर एक चीज की अपनी एनर्जी होती है। यस। और निकोला टेस्ला, जो कि काफी बड़े काफी जबरदस्त साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, इफ यू वांट टू स्टडी द यूनिवर्स, यू शुड अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो अगर आप इन तीनों चीजों को समझोगे तो ही आपको यूनिवर्स समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और यही इन्हीं चीजों को समझने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है। फुल मून के दिन ज्यादा खींच रहा होता है, इट इज क्लोजर, और इसीलिए आप देखोगे कि सी बहुत आगे आ जाता है, उसकी जो भी एक लिमिट होती है उससे बहुत आगे आ जाता है, एंड बहुत बड़े जो टाइड टाइड्स है वो बहुत ज्यादा हाई हाई होता हाई टाइड चली है, हाई जाती है टाइड्स ना। होता है, राइट। तो अब या। ये तो एक ग्रह जो आपके बहुत पास है, बिल्कुल ही पास है, ओके। वो आपको इतना दे रहा है।
इससे कहीं ज्यादा बड़े कि मतलब अगर आप जुपिटर की बात करें तो 1000 अर्थ्स, एटलीस्ट 800 से 1000 अर्थ उसके अंदर आ जाएगी, इतना बड़ा होता है जुपिटर। ओके। तो जुपिटर का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, आ ऑब्वियसली। ही रहा होगा। सन का राइट। आता है क्योंकि सन तो दिखता है, सन करेक्ट। की एनर्जी आती है, सब कुछ आ रहा है। तो क्या करेक्ट। बाकी के प्लैनेट्स की नहीं आ रही होगी जो इतने बड़े हैं? हम तो बहुत छोटे हैं ना, हमारा तो अर्थ बहुत बिल्कुल। छोटा है पूरे सोलर सिस्टम बिल्कुल। में। तो बिल्कुल। अब क्या होता है कि ये जब ये सारी एनर्जीज आ रही हैं और ये सब कुछ, हर एक चीज जो हमारे आसपास है, इट इज मेड अप ऑफ एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम दीज प्लैनेट्स एंड आवर सोलर सिस्टम एज अ होल। दैट इज यस। हाउ इट इज। तो यस। कोई भी चीज अगर उसकी बनी हुई है तो सिर्फ 9 प्लैनेट्स ही गवर्न कर रहे हैं। तो एक करेक्ट। प्लैनेट के पास हो सकता है कि बहुत सारे हजारों लाखों चीजें वो गवर्न करता है एक साथ। कुंडली चार्ट होता क्या है बेसिकली? कभी मतलब ऐसे ही कुछ निकाल लिया, वो आ गए, कहीं मार्स बैठा है, कहीं कुछ बैठा है, कहीं कुछ लिख दिया, आ गया, ऐसा नहीं है। इट इज बेसिकली जब आप पैदा हुए थे, भले ही 40 साल पहले या 10 साल पहले, जब भी आप पैदा हुए थे, जिस दिन पैदा हुए थे, जिस टाइम पैदा हुए थे, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ के सारे है ना, तो उसके हिसाब से जब आपको प्लेस ऑफ बर्थ का पता चलता है तो आपको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का मालूम पड़ता है कि वो ओके। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो पॉइंट कौन सा है। ओके। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ से आपको टाइम का मालूम पड़ गया, राइट। डेट से तो आपको डेट पता चल गया, मतलब आपको अब तीनों चीजें मालूम पड़ती हैं। और वो क्या राइट। बताता है बेसिकली? वो ये बताता है कि उस दिन या उस समय इन द स्काई जो भी प्लैनेट्स थे, जो भी नक्षत्र थे, कॉन्स्टलेशंस थे, वो राइट। कहाँ पे थे, ओके। उसका स्नैपशॉट। इट इज जस्ट अ क्लिक ऑफ अ फोटो। उसका ओह। फोटो ले लो, हाँ। तो वो है आपकी कुंडली। दैट इज Oh, योर कुंडली, नथिंग एल्स। that's interesting. Interesting aspect of astrology. Horoscope and numerology works. एनर्जीज पे काम करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग लो, एंड Hmm. अगर आप थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक है वो पानी में डाल के, यू Correct. जस्ट आप अपने पैर सोक कर लो उसमें हल्का सा वार्म वाटर में, Okay. या आप नहा लो उससे। Hmm. थोड़ी देर के बाद जैसे ही नहा के वापस आओगे, यू विल फील वेरी फ्रेश। Before we leave, I should make a request that you can give certain tips for the teenagers. That the teenage stage is very, the graph is going up down, या and their mental stability is not that stable. So for those, could you just give a little bit of tips for those parents so that getting overwhelmed, what should they do? देखिए, देयर इज अ सर्टेन प्लैनेट व्हिच गवर्न्स टिल सर्टेन एज, जैसे कि स्कूल टाइम होता है, Okay. ठीक है, उसका Right. इफेक्ट ज्यादा होता है। उसके बाद कोई और प्लैनेट, जैसे जैसे हम हमारा एज बढ़ते जाता है, प्लैनेट्स एक्टिवेट करते जाते हैं। Hmm. तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा वो प्लैनेट एक्टिवेट कर गया, Hmm. तो उससे फिर ऑब्वियसली कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे 10वीं तक, 10th तक बिल्कुल नहीं Hmm. पढ़ते, और अच्छा। 10th के बाद अचानक से एकदम से वो टॉपर ही होते चले जाते हैं, मतलब एकदम से उनका करियर ब्लो आउट करता है। Very true. तो Very true. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। तो Planets. अभी जब तक हमें ये सब नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, तो हमने क्या Hmm. करना चाहिए? सिंपल है, आप गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि वो आपकी अच्छा। बुद्धि को सही रखेगा। क्या करना है? तो ओम गण गणपते नमः के जितना छोटा मंत्र से भी काम चलेगा, ठीक है। बिकॉज वो मंत्र में भी एनर्जी है अल्टीमेटली। करेक्ट। सरस्वती का मंत्र है, वो भी आप कर सकते हैं, सरस्वती का मंत्र बोलते हैं। अगर पेरेंट्स को करना है तो आप एक ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास, हम्म। वैसे तो बच्चे करें तो ज्यादा बेटर है, या तो आप बेटर। लगा दीजिए यूट्यूब पे या कहीं, सो दैट उनके कान पे पड़ता रहे, सुनते वो रहे। भी कोई पेरेंट्स करना चाहे तो मंत्र को जाप कर सकते हैं, और अपने हम्म। सामने कांच का ग्लास रख सकते हैं पानी भर ग्लास। के। ठीक है। और जब वो जितना वो मंत्र बोल रहे हैं, तो वो कांच का ग्लास सामने है, उस पर फोकस करेंगे, तो क्या होता है कि वाटर, अगर आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड, राइट। ये एक्सपेरिमेंट्स है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जाके देख लो, वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड। तो हम यहाँ प्रोग्राम। पे वाटर की प्रोग्रामिंग ही करेंगे। करेक्ट। तो ये मंत्र से हम वाटर प्रोग्राम करेंगे, इंटेंशन देंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, वगैरह वगैरह, जो भी आपका इंटेंशन होगा वो इंटेंशन दीजिए, और वो जो पानी है वो आप अपने बच्चे को पीने के लिए दीजिए। तो ये आपको अच्छा। कंटिन्यूअस बेसिस पे करना है। यूजुअली कहते हैं ना कि बाहर फेंक देना चाहिए, कुछ कुछ लोगों से मैंने सुना है। नहीं, इसमें आप वाटर को चार्ज कर रहे हो, चार्ज तो कर वो रहे वाटर हैं। आपने पीना चाहिए।
जी नहीं फेंकने वाला चीज अलग है। अगर आपको वो जी एनर्जी नहीं चाहिए, इफ यू टू गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी, मे ओके बी ओके नेगेटिव एनर्जी, तो वो आप गॉट इट फेंकोगे। तो करेक्ट उसकी करेक्ट उसकी चीज अलग होती है, उसका प्रोसेस भी अलग होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको वो एनर्जी चाहिए, और आपका स्टार्ट आपका कर अगर दिया बच्चा ही कर लेता चैंट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ, बिल्कुल अगर नहीं कर रहा वो, तो आपने करके देना है, लेकिन तो एनर्जी यस ट्रांसफर होनी चाहिए। सो इसलिए प्रॉपर राइट प्रोग्राम करेंगे एंड फिर उसको देंगे। राइट वो जब राइट पिएगा तो इट विल हैव ही और शी विल हैव द एनर्जी इनसाइड हर, या एंड वेरी उसको अलाइनमेंट होगा। Very true, very true. Wonderful, wonderful. And Manas, you have really enlightened us and enriched us with your so many golden nuggets. और हमें इतना अच्छा लगा, और पेरेंट्स को ज़रूर इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कुछ पेरेंट्स ने अगर चाहेंगे वो अपने डाउट्स क्लियर करना, तो ज़रूर मानस जी से मिलें। और इस वीडियो के नीचे मैं उनका कैलेंडरी लिंक और उनका ज़ूम लिंक, जो भी आप चाहेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, एंड wherever you want to connect with him, do connect with him and help your child to grow and take the help of Manas knowledge, and the numerology and the astrology will surely help your child to cross the barriers of this tumultuous journey of teenage। एंड आपको पता है टीनेज के टाइम पे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, सो प्लीज आप परेशान ना रहिए, और आप मानस जी से आकर हेल्प ले सकते हैं। एंड ही विल बी देयर टू हेल्प यू रेडीली। एंड मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। यस बताने का तात्पर्य यह है कि यूट्यूब पे एवरी मंथ हम लोग एक राशिफल का वीडियो डालते हैं। सो ओके अगर आपके बच्चे की राशि आपको पता है, तो आपको फ्री में बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा कि हाउ टू, गाइडेंस है ना, कुछ ना कुछ आपको करेक्ट चीजें पता चलेगी। सो वेरी नाइस आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, क्योंकि उसपे हमारा कंटेंट कंटिन्यूस आता रहता है। यस अबाउट वी ट्राई टू एजुकेट अ लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड थिंग्स, और यस राशिफल के जरिए आप तक बहुत सारी रेमेडीज और हर चीज हम पहुंचाते हैं। तो राइट वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है सबको पेड कंसल्टेशन ना लेने, एंड आई नाले अंडरस्टैंड दैट। सो ठीक आई वुड सजेस्ट कि जो फ्री है, जो अच्छा है, वो तो आप देखें। इफ यू फील कि हाँ अब हमें ज्यादा चाहिए, हमें पर्सनलाइज्ड कुछ चाहिए, तो फिर आप जरूर से कांटेक्ट कर सकते पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट हो। हैं। थैंक यू सो मच मानस जी ने, तो देखिए हमारे सारे व्यूअर्स का तो काम ही आसान कर दिया। अगर आप नहीं चाहते हैं उनके साथ वन टू वन लेना, या आपके पास समय नहीं है, समय की शॉर्टेज है, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्टेड कर सकते हैं। और इन केस आपको कुछ स्पेशल हेल्प चाहिए, तो आप मानस जी से वन टू वन टॉक शो पे आने के लिए, मानस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे पेरेंट्स की इतनी मदद की। एंड आई थिंक इनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ से। एंड हम आशा करते हैं कि आपको नेक्स्ट एपिसोड पे ज़रूर न्योता दें, और हमारे जो ऑडियंस हैं उनके डिमांड पर हम आपको ज़रूर दोबारा से बुलाने का, जी, आपको थैंक यू मैम। थोड़ा-सा कष्ट करना पड़ेगा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए। सो एंड थैंक यू बिल्कुल, सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज एन ऑनर। बहुत-बहुत थैंक्स धन्यवाद थैंक्स। आपका।